गुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। नवा श्लोक 9th श्लोक। श्रीराम उवाच श्रीरामचंद्र उवाच अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणम् तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते विद्यैव तन्नाशविधौ पठीयसि न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्। भगवान राम जी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने साफ कह दिया था कि कर्म से मुक्ति नहीं है। कुछ भी कर्म करके, और मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूं कि जिन्हें भक्ति जिसे कहा जाता है वो कर्म में ही आता है। वो सब सिर्फ कर्मयोग और ज्ञान योग है, दो ही बात। और जिसे भक्ति कहा जाता है वही कर्मयोग भी है और ज्ञान योग भी भक्ति है। एक अपरा भक्ति है, दूसरी परा भक्ति। ये कीर्तन भजन वगैरह ये सब कर्म में आता है, ये सब, और ये भक्ति है। भक्ति एक एटीट्यूड है, एक ईश्वर अर्पण बुद्धि है, ईश्वर के प्रति समर्पण है।
जब तक जीवन में ईश्वर नहीं है तब तक कर्मयोग नहीं है। और ये जितनी भी साधनाएं हैं ये सब सहायक साधना में आता है। कोई अष्टांग योग के माध्यम से समाधि लगा रहे हैं, ये सब सहायक साधन है, करना चाहिए, सब करना चाहिए और सब कीजिए, लेकिन बड़ी स्पष्टता रखिए ये मुख्य साधन नहीं है, इनसे मुक्ति नहीं है। इनसे चित्त शुद्धि मिलेगी, इनसे चित्त नैश्चल्य मिलेगा, साधन चतुष्टय संपत्ति मिलेगी, इससे भगवान की कृपा मिलेगी और इसके लिए ये जरूरी है। इसलिए अपरा भक्ति, ये पराभक्ति जो ज्ञान योग है इसकी पूरक है, इसकी सहायक है। इसमें अगर ये सब नहीं है तो फिर वेदांत एक एकेडमिक बन करके रह जाएगा। जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमने ऐसे वेदांत भी पढ़ लिया, और वेदांत एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ वेदांत जिज्ञासुओं के लिए है, श्रद्धा भक्ति से जो संपन्न है उनके लिए है, और जो मुक्ति चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, जो शोक की आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हैं, वेदांत उनके लिए है। कि खाली वह शौकिया वेदांत पढ़ लिया, वेदांत इसके लिए नहीं है। इसलिए वेदांत का अधिकारी ही वही है जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, वो वेदांत का अधिकारी। तो यहाँ भगवान स्पष्ट कह रहे हैं इस 9वें श्लोक में, कर्म से क्यों नहीं होगी मुक्ति? क्योंकि कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। यानी अपरा भक्ति से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक मुक्त नहीं है। तो भगवान ने कह दिया, चूंकि संसार का जो मूल कारण है वो अज्ञान है, अविद्या, अज्ञान है, ये मूल कारण है। और जब तक इस अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, अज्ञानम एव अस्य ही मूल कारणम, अस्य मतलब ये संसार, ये जन्म मरण का चक्कर। क्योंकि जो मूल कारण है वो अविद्या है। अविद्या है किसकी? अपने स्वयं की अविद्या है, ब्रह्म की अविद्या है, जगत के सत्य की अविद्या है। ये अविद्या मूल कारण है, और अविद्या का जब तक नाश नहीं होगा तब तक संसार, ये पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम, ये लगा रहेगा, जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा। इसलिए और अविद्या की निवृत्ति का जो साधन है वो वेदांत है, शास्त्र है, शब्द प्रमाण। क्योंकि हमारे पास जितने प्रमाण हैं, ये इंद्रिय आदि हमारे जो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास हैं, इनसे कोई हम सत्य थोड़ी देख पाएंगे। इससे हम जगत का मूल कारण वो सत्य को नहीं देख सकते, हम अपने स्वरूप को जान ही नहीं सकते इससे। तो इसलिए, और जितने हमारे पास वर्तमान में हमारे पास प्रमाण हैं वो सारे के सारे लौकिक लौकिक प्रमाण है, और वो लौकिक प्रमाण से लोक को ही सिर्फ हम जान सकते हैं, संसार को हम जान सकते हैं, और कुछ नहीं। इसलिए ना तर्केण मति आपनेया, हम ये शुष्क तर्क से अपने खाली मानसिक एक्सरसाइज से, मानसिक तर्कों से, कल्पनाओं से हम नहीं जान सकते उसको। क्योंकि वेदांत तो कहता है जिसकी ऊर्जा से मन काम कर रहा है, अंतःकरण चतुष्ट काम कर रहा है, प्रकाशित है जिसकी ऊर्जा से, जिससे प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण, उसको कैसे मन जान लेगा? मन तो खुद ही उस पर आश्रित है, कैसे जान लेगा उसको? अंतःकरण उस पर आश्रित है, कैसे जान लेगा उसको? और ये जितने भी हमारे पास विज्ञान के इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कुछ हैं, ये सारे ये हमारे
अपने मन के जो भी हमारी कल्पना, जो भी हमारी मन की उर्वरक शक्ति है मन के स्वयं की, ये उसके द्वारा आधारित है। इसलिए विज्ञान से इसलिए साइंस से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। एक सीधी-सी बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो जान लेगा, लेकिन सब्जेक्ट सब्जेक्ट को अपने आप कैसे जान लेगा? और किसी भी ऑब्जेक्ट से, क्योंकि बाहर की जितनी भी साइंस है, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं ये। इससे आप कैसे जान लेंगे हम इसे? इसलिए संसार इसलिए साइंस से नहीं जाना जा सकता। इसलिए बड़े-बड़े वैज्ञानिक, बड़े-बड़े दार्शनिक जो अपनी कल्पनाओं के आधार पे, अपनी इमेजिनेशन, अपनी सोच, अपना स्वयं का विचार, उसके आधार पर ब्रह्म को जानने की कोशिश, अरे कभी नहीं होगा ये, हो ही नहीं सकता ये। विज्ञान की विषय वस्तु जगत है, विज्ञान से जगत को तो जान सकते हैं, और जगत को भी पूर्णता नहीं जान सकते, क्यों? वो भी असीमित है, अनंत है वो भी सारा, है? कैसे जानोगे? रोज नए-नए आविष्कार हो रहे हैं, रोज नई-नई जानकारी आ रही है, हैं? और फिर उसके बाद नए-नए आविष्कार होते हैं, नई-नई जानकारी आती है, फिर विज्ञान कहता है नहीं-नहीं जो हमने पहले कहा था वो ठीक नहीं था, गलत है। अब नई और नई उस पे नई रिसर्च हुई है, नए शोध हुए हैं, नए तरीके से निष्कर्ष सामने आ जाते हैं। नहीं जान सकते। तो इसलिए विज्ञान से हम उसको नहीं जान सकते। हमारे पास जो प्रमाण है, नहीं जान सकते। हम अपने मन बुद्धि की वहाँ पे पहुँच ही नहीं है, नहीं जान सकते। तो क्या करें? उसको जानने का प्रमाण है वेद, जानने का प्रमाण है वेद। इसलिए तत् हानम, हानम मतलब ये संधि है, ध्यान रखना। तत् हानम, यहाँ पे तत् हानम, उसका जो विनाश है, किसका? तत्, उस अज्ञान का जो विनाश है, विधीयते विधि, विधौ विधीयते, उसकी विधि, उसका जानने का जो प्रमाण है वो शास्त्र है, वो शब्द प्रमाण है। और ये वेद बताएगा, ये उपनिषद बताएंगे, और जो उपनिषद आधारित जो ग्रंथ हैं, श्री राम गीता ये बताएगी, भगवत गीता बताएगी। हमारे पुराणों में भी वेदांत है, हमेशा ध्यान रखना। बिना वेदांत के कोई भी पुराण नहीं है। वेदांत सब में है, ब्रह्म विद्या सब में है, लेकिन पुराणों का जो लक्ष्य है वो धर्म है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म विद्या है जरूर उसमें, श्रीमद् भागवत पुराण में सारा वेदांत है भरा पड़ा। ये जो आप विद्या सीख रहे हैं, यही विद्या परीक्षित जी को सिखाई थी भगवान सुखदेव जी ने, लेकिन ये सब विद्या कोई लेता ही नहीं है। और सही बात तो यह है कि उनके पास है ही भी नहीं, जब है ही भी नहीं तो देंगे क्या? लेकिन ठीक है, अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। ये जितने भी हमारे कथाकार, हमारे बंधु, हमारी भगिनी जो भी लगे हुए हैं, इनमें बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कम से कम हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के भगवान का भजन हो जाता है, कीर्तन हो जाता है, भगवान का नाम हो जाता है, फिर अच्छी चर्चाएं भी हो जाती हैं, धर्म की बातें भी होती हैं, देश समाज की, और ये सारा एक चित्रण भी होता है। बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ये सारा प्राइमरी सेक्शन है ये भक्ति का। ठीक है, कीर्तन हो गया, भजन हो गया। अब जो मान लीजिए कुछ जानते नहीं है, वो कम से कम, और अगर खाली भगवान के नाम में आ गए, भगवान के नाम में बैठ गए, स्मरण कर लिया, कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा है। ये ये सारा कोई एकदम से डायरेक्ट लगा, ब्रह्म विद्या में थोड़ी छलांग लगा के कोई आते हैं। आप सब भी ये सब करके बैठे हुए हैं, मैं ये सब करके बैठा हुआ, मैं ये सब इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में। इसलिए कम से कम, इसलिए मैं इन सब की प्रशंसा करता हूँ, सारे के सारे प्रशंसनीय है जो भी कर रहे हैं। कम से कम भगवान के नाम में आ तो गए, किसी भी रूप में आए, आ तो गए, कम से कम आ गए, कम से कम। इन कथाओं ने, इन आयोजनों ने बड़े बड़े अपराध रोक रखे हैं।
घरों में शांति अगर है तो इन कथाओं की वजह से है।